Hello and welcome my dear learner. Welcome to my YouTube study channel. Dear student, today I will help you to find out the magnetic dipole moment due to a revolution of an electron around the nucleus. So first of all, देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है. I hope you will try to find out its solution. Find out the magnetic dipole moment due to a revolution of an electron around the nucleus in a third orbit of an atom. किसी न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है थर्ड ऑर्बिट में, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो शायद आपको इसका आंसर अभी नहीं पता, लेकिन जैसे मैं ये टॉपिक आपको करवा दूंगा तो इसका आंसर आपको पता लगेगा. अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोर ने कैसे कैलकुलेट किया था अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये रिवॉल्व कर रहा है, आर रेडियस है इसकी. सो बेसिकली बोर्स मैग्नेट्रॉन से हमारा क्या मतलब है, इसके बारे में हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. बोर मैग्नेट्रॉन से मतलब है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू revolution of an electron around the nucleus in first orbit of the atom. ओके, और इसकी फिक्स वैल्यू है, इसकी फिक्स वैल्यू है. बोर मैग्नेट्रॉन को लेट्स सपोज म्यू बी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसकी वैल्यू आती है 9.27 into 10 raised to the power -27 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा. अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये रहेगा. ठीक है, तो अभी के लिए हम बोर मैग्नेट्रॉन का क्या मतलब वो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अगर रिवॉल्व करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अगर रिवॉल्व करता है तो उसके रिवोल्यूशन से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा वो ये होगा अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. इसी तरीके से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो थर्ड ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है डेफिनेटली तो उसको आप सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन हुआ कैसे? सेकंड में है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फोर्थ ऑर्बिट में है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी. चलो हम फाइंड आउट करते हैं ये किस तरीके से हुआ है. ठीक है, अभी देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, ये एक कंप्लीट रोटेशन करेगा. हमें पता है जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, that will be I is equals to E divided by capital T. आपने पढ़ा है चार्ज अपॉन टाइम, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है. अभी यहाँ पे चार्ज की जगह पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, और जो टाइम लगा इसको इस साइकिल को कंप्लीट करने में वो कैपिटल T है. ये हमें पता चल गया. ठीक है, अभी देखिए इसके साथ साथ एक चीज और है. हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी अगर हम बात करें ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल T और T कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय ओमेगा, ये भी लिख सकते हैं. सो I इज इक्वल्स टू E ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई. करंट के लिए ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है. याद रखना, कई बार न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट पे भी पूछ देता है करंट, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू डिवाइड बाय 2 पाई. सो 2 पाई विल कैंसिल. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी.
इससे भी आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर सकते हो ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है उसके रिवोल्यूशन से करंट कितना बनेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, या फिर हम लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, ये आपको पता चल गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, हटा देता हूं। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, I इंटू एरिया। इसका एरिया कितना है, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है किस रेडियस से रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका कुछ एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, वो हमने मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू हम यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, I that means 1/2 e ओमेगा अपॉन 2 पाई कह दो इसको, ठीक है, करंट, और इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई विल गेट कैंसिल। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आ रहा है वो हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया मैंने। ठीक है जी, देख लीजिए एक बार ध्यान से। मैंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया है, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, सिंपली किया है। अब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट किया, इसको मैं यहां एक बार रख लेता हूं, एक तरफ लिख लेते हैं इसको हम, m इज इक्वल टू 1/2 e ओमेगा आर स्क्वायर। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर पॉस्टुलेट आपने स्टडी किए होंगे, बोर मॉडल आपने स्टडी किया है, तो बोर मॉडल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट बोर ने जो कैलकुलेट किया था वो हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं। साथ साथ में नोट करते रहिए पाउज करके। अभी देखो बोर का सेकंड पॉस्टुलेट उठाता हूं मैं, याद है किसी को बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या था, ये किसी को याद है? सोना नहीं है, झपकी नहीं लेनी है, ठीक है। लेक्चर में बिल्कुल पूरा ध्यान से कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहा करो साथ में। अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ revolving electron is always equals to इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, दैट इज जो मैंने अभी कहा L इज इक्वल्स टू NH by 2 पाई। n यहां पे कोई नंबर है, इंटीग्रल नंबर 0 0 नहीं लेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। h यहां प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको पता है 2 पाई कांस्टेंट है। सो ये एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम है क्या? एंगुलर मोमेंटम आपको पता है m v r से रिप्रेजेंट करते हैं, n h डिवाइड बाय 2 पाई है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी मैं ओमेगा में कन्वर्ट कर सकता हूं। v को कैसे ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे आपको पता है, v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा r, ठीक है, v इक्वल्स टू ओमेगा r। सो यहां पे मैं अगर इसको पुट करूं, v इक्वल्स टू ओमेगा m ओमेगा r स्क्वायर बन गया, m ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू n h बाय 2 पाई। ये चीज मैंने यूज की है इस कांसेप्ट के अंदर।
और ओमेगा आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज एन एच डिवाइड बाय 2 पाई एन। देख लीजिए एक बार, ठीक है, ओके, एन एच डिवाइड बाय 2 पाई एन। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेता हूं। इस इक्वेशन सेकंड को मैं इक्वेशन फर्स्ट में यूज करूंगा जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, ठीक है। इसको यूज करते हैं, नोट करते रहिए साथ साथ में। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ओमेगा आर स्क्वायर निकल के आया है, ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, ठीक है जी। देखिए इस तरीके से using equation 2 in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में यूज कीजिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, m is equals to हाफ e ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू आपने कहा कि n h डिवाइड बाय 2 पाई m होगा, ठीक है। m यहां क्या है, मास ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। m यहां पे क्या है, मास ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सो अगर अब हम इसको देखें ध्यान से तो ये किसके इक्वल आ रहा है, देखिए ये हो गया एन एच ई एन एच, या फिर इसको लिख सकते हो n इंटू ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई m, और सिंपली यू कैन से दैट n मल्टीप्लाई बाय ई एच डिवाइडेड बाय 4 पाई m, ठीक है जी। n यहां पे नंबर है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 लेते हैं, दैट मींस n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर जो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्बिट होता है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम k शेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। n इज इक्वल्स टू 2 है तो l हो जाएगा, ठीक है। ये n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए, एंड सो ऑन, इस तरीके से नेक्स्ट ऑर्बिट चलता रहेगा। सो m इज इक्वल्स टू n इनटू म्यू b, इसको मैंने लिख दिया ये। अब ये म्यू b क्या है, म्यू b है बोर्स मैग्नेटोन के नाम से जानते हैं इसको, यानी म्यू b इज इक्वल्स टू ई एच डिवाइड बाय 4 पाई m। इसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट आएगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19, Planck's constant 6.6 into 10 raised to the power minus 34 divided by 4 pi n, mass of electron 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. By putting these values, we can find out that its value is equals to 9.27 into 10 raised to the power minus 27 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू आएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, बोर्स मैग्नेटोन। बोर्स मैग्नेटोन याद रखिए, इसी को हम क्या बोलेंगे, बोर्स मैग्नेटोन बोलेंगे, ठीक है जी। बोर्स मैग्नेटोन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। इसी के साथ साथ एक चीज और आपको पढ़ा देते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, या फिर उसी को हम चार्ज बाय मास रेशियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं। ये बोर मैग्नेटोन, अब जैसे मान लिया अभी मैंने आपको कहा था कि थर्ड ऑर्बिट में, ये क्वेश्चन का आंसर यहां आपको मिल गया होगा। टोटल डायपोल मोमेंट थर्ड ऑर्बिट है, n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा इनटू 9.27 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 27। इसको आप फाइंड आउट कर लेना, ये आंसर आ जाएगा बाय रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसका टोटल डायपोल मोमेंट ये होगा एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। अब आपको ये क्लियर हो गया तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक और टर्म है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये क्या है।
ठीक है। और इसी को आप ये भी कह सकते हो चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, कि गायरोमैग्नेटिक जो रेशियो निकल के आता है ये हम किसको बोलते हैं, बेसिकली चार्ज डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आया कहां से, किस किस का रेशियो है ये भी बता देते हैं। अभी आपने स्टडी किया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आपने निकाला था हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपने निकाला एम वी स्क्वायर, एम वी आर यानी एम ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन्हीं का ही रेशियो है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम of revolving electron. So gyromagnetic ratio is defined as the ratio of magnetic dipole moment to the angular momentum of revolving electron. ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू जो आती है, इसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो को हम मेजर करते हैं, इसमें मेजर करना चाहिए, ये मेजर किया जाएगा कूलम पर केजी में। ओके, कूलम पर केजी। और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपको साफ साफ पता चल रहा है, E डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ m 1.6 into 10 raised to the power minus 19 divided by twice of mass of electron 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg, and its value will be equals to 8.8 into 10 raised to the power 10 कूलम पर kg। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। गायरोमैग्नेटिक जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू ये होती है। कई बार ये रेशियो भी पूछा हुआ है। ठीक है, कितना आता है, चार्ज बाय मास रेशियो। So this is all about the magnetic dipole moment due to revolution of an electron around the nucleus. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर करोगे अगर आपको सच में ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए इसको। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं चैप्टर वाइज हमने अपलोड कर रखे हैं, उनको जरूर देखिए। जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के लेक्चर नहीं देखे हैं 12th क्लास में, वो जरूर देखिए। 11th क्लास का भी हमने कंटेंट डाल रखा है, 9th और 10th का भी फिजिक्स की कंटेंट डाल रखा है। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड थैंक यू फॉर liking my videos, watching my videos. Thank you and have a nice day.